हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मंगलवार को 2 मार्च 2021 को एक स्टेटमेंट दी है, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये स्टेटमेंट सेक्शन 9 से रिलेटेड है और सेक्शन 9 से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन भी लोगों के मन में है। तो दोस्तों, आज इस स्टेटमेंट के साथ सेक्शन 9 के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो सारी मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि सेक्शन 9 आपको कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, क्या उसके लाभ मिलेंगे और क्या उससे हानियां होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जनरल राय होती है वो ये होती है कि आप सेक्शन 9 डाल दो। लड़का जब भी किसी वकील से कंसल्ट करता है तो उसको मैक्सिमम ये राय मिलती है कि वो सेक्शन 9 डाल दे। अभी हाल ही में कल परसों मुझे एक सज्जन का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा, सर मैंने कम से कम 10 से 12 वकीलों से अगर कंसल्ट किया तो उनमें से 9-10 वकीलों ने ये कहा कि आप सेक्शन 9 फाइल कर दो, और मैंने सेक्शन 9 फाइल कर दिया। तो करंटली किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहां मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 9 फाइल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 9 फाइल होने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ये हर मुकदमे की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि लड़की ने कोई मुकदमा किया है तो लड़के को बस सेक्शन 9 ही डालना है। ये हर एक मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि सेक्शन 9 उसके लिए उस स्टेज पर उस समय लाभदायक होगा या हानिकारक। इस पर दोस्तों मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि सेक्शन 9 फाइल करने से लड़के को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और वो वीडियो इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूं। तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देखकर इसकी डिटेल्ड जानकारी भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मकसद बस यही है कि हमें पहले ये क्लियर करना है कि हमारे लिए सेक्शन 9 डालना सही भी होगा या नहीं। तो दोस्तों, जो इतने समय से मैं आपको समझाता आया हूं, बताता आया हूं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारे वकील साहब तो कह रहे हैं सेक्शन 9 डाल दीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ बताया है अपने हाल ही के एक केस में। तो वो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो चीज क्या है, और उम्मीद करता हूं कि पूरी बात जानने के बाद आपके मन से सेक्शन 9 को लेकर सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कई लोगों के मन में ऐसा भी होता है कि यदि हम सेक्शन 9 डाल देंगे तो हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इस बारे में बहुत समझाया है, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का हवाला देते हुए मैं आपको इस चीजों को और क्लियर करने वाला हूं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट, लीगल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस मामले में पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। पत्नी ने गोरखपुर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए एक मामला पति पर दर्ज किया। गोरखपुर कोर्ट ने 20,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस ऑर्डर पति को कर दिया, यानी पति को अपनी पत्नी को 20,000 रुपए प्रति माह देना होगा। इसके बाद दोस्तों, उसने जिनसे भी सलाह ली होगी, उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए। तो पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दिया। अब दोस्तों, सेक्शन 9 की जो डिग्री है वो पति को मिल गई, पति के फेवर में आ गई। अब जनरली आपने सुना होगा कि सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में आ जाए तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हाँ ठीक है, कुछ मामलों में फायदे मिलते भी हैं, परंतु सब मामलों में फायदे मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब क्या नुकसान हो सकता है उसके लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, लोअर कोर्ट ने सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में पास कर दी, यानी कि पति उस मुकदमे को जीत गया। कोर्ट ने पत्नी को यह आदेश दिया कि भाई वो आकर के अपने पति के पास रहे, लेकिन इसके बावजूद पत्नी नहीं आई। अब जो पति था वो यही नहीं रुका, मतलब उसने सेक्शन 9 की डिग्री तो अपने फेवर में कराई ही ली। अब जो उसके ऊपर मेंटेनेंस बंधा हुआ था, उसके माइंड में यह था कि सेक्शन 9 की डिग्री के बेस पर मैं इस मेंटेनेंस को भी खारिज करा दूं कि सेक्शन 9 की डिग्री मेरे पास है तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। तो इसी बात को लेकर के उसने एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज कर दी, और उस याचिका में उसने कहा कि जब मैं पत्नी को अपने पास रखने को तैयार हूं तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। और फैमिली कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है मेरे फेवर में कि पत्नी आकर मेरे पास रहे, मेरे पास सेक्शन 9 की डिग्री है। तो दोस्तों, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका ठुकरा दी, यानी कि उसका मेंटेनेंस कैंसिल नहीं किया गया, उसकी बात को सही नहीं माना कि आपके पास अगर सेक्शन 9 की डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे, और उसकी याचिका खारिज कर दी। अब दोस्तों, इसके बाद जो पति था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और अपनी याचिका पेश करी। अब अपनी पिटीशन में यही सारी बातें उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी। अब दोस्तों, जो पति के वकील साहब थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा
कि भाई ऐसा है, पत्नी को आदेशित किया जाए कि वो पति के पास जाकर के रहे। मतलब उनका फोकस पूरी तरह से इस बात पे था कि पत्नी को ये ऑर्डर दिया जाए कि वो सेक्शन 9 की डिग्री का पालन करे, वो पति के पास जाकर के रहे, और जो उसका मेंटेनेंस था वो ना दिया जाए, क्योंकि जब पति रखने को तैयार है तो मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों जब ये दलील वकील साहब ने बार बार दी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सख्त टिप्पणी करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पत्नी आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और साथ ही उनसे एक सवाल पूछा कि क्या पत्नी आपकी गुलाम है जो पत्नी को आदेश कर दिया जाए कि वो जाकर के आपके घर में रहे। ये पूरी तरह से उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। यदि उसके साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना हो रही है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो जाकर रहे। यदि वो ये कह रही है कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता है, मुझे मारता पीटता है, तो ऐसे में कोर्ट यह आदेश नहीं कर सकती पत्नी को कि वो जाकर के अपने पति के साथ रहे। तो दोस्तों इस पूरी बात से ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेक्शन 9 की आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया या सारी चीजें आपके फेवर में हो गई। तो आप अपनी गलतफहमी को मिटा लीजिएगा, क्योंकि जब हम गलतफहमी रख करके किन्हीं मुकदमों को लड़ते हैं तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर हमको आगे जा करके उठाना पड़ता है। तो इसलिए सही बात यह है कि सेक्शन 9 आप फाइल करते हो, ठीक है, लेकिन सेक्शन 9 का आपको हमेशा लाभ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं। और साथ ही उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 9 फाइल करने के बाद क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं जो हम लोगों के काम आ सकते हैं, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल नहीं होता, बल्कि कुछ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कुछ टिप्पणियां कर देती है, कोई स्टेटमेंट्स दे देती है, तो उन स्टेटमेंट्स को भी एक तरह से रूलिंग माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर केस में यह कहा। तो दोस्तों ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि हर बार ये जरूरी नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वीडियो के नीचे लिंक हो। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, उनके बेस पर भी वीडियो बनाया जाता है, बट ये सारी टिप्पणियां भी उसी तरह से यूज होती हैं जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यूज होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें या मिलना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।